नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनिशा सिन्हा। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हुआ है, लेकिन किसे कौन सा विभाग मिलेगा इसका बंटवारा हो गया है। आपको बता दें तो अभी ये फाइनल हो गया है कि बीजेपी के पास कौन कौन से विभाग हैं, जदयू के पास कौन कौन से विभाग है और अन्य जो भी घटक दल हैं उनके पास कौन कौन से विभाग हैं, इसका बंटवारा हो गया है। वहीं आपको बता दें तो अब इस विभाग के बंटवारे के बाद हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी जो हैं वो थोड़ी खफा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तो उनके बेटे यानी कि संतोष सुमन मांझी ने भी इस बार मंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें भी विभाग सौंपा गया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो उन्हें मिला है, इसके बाद जीतन राम मांझी का गुस्सा जो है वो दिखने लगा है। हालांकि मांझी ने यह भी कह दिया है कि जो शीर्ष नेता तय करेंगे, जो पीएम मोदी तय करेंगे, वो हम सबको मंजूर है। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि संतोष सुमन मांझी को जो विभाग दिया गया है वो उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जहां जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो अब चिराग पासवान ने भी उनका इस पर समर्थन दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या एनडीए को झटका लग सकता है, क्योंकि चिराग पासवान मांझी के समर्थन में आए हैं और इन दिनों चिराग पासवान को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो एनडीए में उनकी शर्त मानी जाती है तो साथ रहेंगे या नहीं। इन सब के बीच आपको बता दें तो बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार में जीतन राम मांझी की 2 मंत्री पद की डिमांड पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल चिराग ने कहा कि यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफ़ी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे प्रदेश के। ऐसे में अगर गठबंधन के भीतर ऐसी चर्चा हुई तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता है कि उनकी गठबंधन के अंदर क्या बातचीत हुई है। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। गठबंधन के भीतर मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से नुकसान होगा। वहीं जीतन राम मांझी द्वारा जो बातें कही गई है उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अभी क्या होगा, नहीं होगा, कौन क्या करेगा, लेकिन मैटर और टाइम की बात है। बहुत जल्द सारी परिस्थितियां साफ हो जाएगी। वहीं एनडीए में बिहार की सीटों के बंटवारे के सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि बजट सत्र के खत्म होने के बाद सीट शेयरिंग की जो औपचारिक घोषणा है एनडीए के घटक दलों के साथ हो जाएगी। बीजेपी की अलग अलग घटक दलों से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी ने नीतीश मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद मिलने की बात कही थी और यहाँ तक कह दिया था कि हमें तो सीएम का ऑफर भी मिला था, जिसे हमने ठुकरा दिया। हमारे साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। मांझी ने कहा कि जब निर्दलीय विधायक को मनचाहा पद मिल सकता है तो हमें 2 मंत्री पद क्यों नहीं दिया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार समेत 8 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें जीतन राम मांझी के बेटे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी शामिल हैं। संतोष सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है, लेकिन मांझी जो है इस विभाग को मिलने के बाद भी खुश नहीं है। जहां एक तरफ वो 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब हम पार्टी को ये विभाग दिया गया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया, तो मांझी ने इसको लेकर भी प्रतिक्रिया जताई है। दरअसल उन्होंने आपत्ति जताई और कहा है कि क्या हम लोग बड़े विभागों के लिए नहीं बने हैं? क्या हम पुल पुलिया सड़क निर्माण नहीं करा सकते हैं? क्या बड़े जो पद है या बड़े जो विभाग है उसके लायक हम नहीं हैं? लेकिन जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि जो शीर्ष नेता ने निर्णय लिया है, फैसला लिया है, हम अंतिम समय तक उनके साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने इसके बारे में यह जिक्र ज़रूर की है कि मैं भी यह सोचता हूं कि हमें भी बड़े विभाग मिले जिससे हम भी पुल पुलिया सड़क का निर्माण कर सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि घटक दल में जहां चिराग पासवान को लेकर बातें चल रही है, क्योंकि चिराग पासवान भी कई सारी मांगे उन्होंने रखी है और अब जीतन राम मांझी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला है। तो वो जिस तरीके से 2 मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।